नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आप सभी के प्यार और समर्थन से हमारा चैनल आगे बढ़ता है और आज का विषय आपके दिल को छू जाएगा। आज हम बात करेंगे एक गहरे और अद्भुत वचन पर, एक्सोडस 3 अध्याय 14 पद, जिसमें परमेश्वर कहते हैं, मैं हूँ जो हूँ। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर छुपा है अनंत गूढ़ अर्थ, आत्मविश्वास और विश्वास का संदेश। चलिए इस गूढ़ वचन की यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस वीडियो में हम देखेंगे मूसा की कहानी, उनकी कमजोरियां, उनका संघर्ष और कैसे परमेश्वर ने उनके माध्यम से अपना नाम प्रकट किया। साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके लिए, मैं हूँ जो हूँ का क्या अर्थ है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सकता है आपका जवाब किसी और की जिंदगी में आशा की किरण जगाए। कहानी शुरू होती है उस समय से जब मूसा रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहे थे। एक दिन अचानक उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह कभी बुझ नहीं रही थी। यह दृश्य न केवल चमत्कारी था, बल्कि मूसा के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस जलती हुई झाड़ी के माध्यम से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने अपनी जनता की चीखें सुनी हैं, तुम्हें उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाना होगा। मूसा हैरान रह गए। वह खुद को इस जिम्मेदारी के काबिल नहीं समझते थे। उनकी परवरिश मिस्र के महल में हुई थी, लेकिन उनका जन्म ब्रू परिवार में हुआ था। उनके मन में अपनी जनता के लिए गहरा दर्द था। जब उन्होंने एक मिस्री को अपने लोगों पर अत्याचार करते देखा, तो गुस्से में उसे मार दिया। इसके बाद उन्हें भागकर रेगिस्तान में जाना पड़ा, जहां उन्होंने 40 साल भेड़ें चराईं। मूसा की कमजोरी यह थी कि वे एक अच्छे वक्ता नहीं थे। वे हकलाते थे और उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वे इतने बड़े काम के लिए चुने जा सकते हैं। अक्सर हम भी अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया क्योंकि वे जानते थे कि कमजोर व्यक्ति के माध्यम से उनकी महिमा सबसे अधिक प्रकट होती है। जहां दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, वहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, अगर लोग मुझसे पूछें कि मुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूँ? और तब परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं हूँ जो हूँ। यह नाम न केवल उनकी उपस्थिति का संकेत देता है, बल्कि उनकी अनंतता, अपरिवर्तनीयता और सर्वव्यापकता का भी प्रतीक है। ये शब्द जितने सरल हैं, उतना ही महान सत्य इनमें छिपा है। परमेश्वर यह कह रहे हैं कि वो हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। उनका चरित्र, उनका वचन कभी नहीं बदलता। वह हर समय, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। चाहे हम अपने जीवन में परीक्षा दें, नौकरी की चिंता करें या पारिवारिक परेशानियों का सामना करें, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। जब हम अपने जीवन में संकट, तनाव या अकेलापन महसूस करते हैं, तब मैं हूँ जो हूँ का संदेश हमें आश्वासन देता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की उपस्थिति अनंत है और वह हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनकी शक्ति और प्रेम कभी कम नहीं होता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं? जब आपने खुद को कमजोर पाया, तब कैसे आपको उनकी मौजूदगी ने शक्ति दी? कृपया अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आपकी कहानी और विश्वास किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। यही तो है आस्था का जादू। जब एक व्यक्ति अपनी आशा साझा करता है, तो कई दिलों में उम्मीद की लौ जल जाती है। याद रखिए, मैं हूँ जो हूँ केवल एक वचन नहीं, बल्कि विश्वास का आधार है। अपने जीवन में जब भी आप डगमगाएं, जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब इन शब्दों को याद करें। परमेश्वर का नाम, उनका वचन, उनकी उपस्थिति, यह सब आपके साथ है, हर पल, हर परिस्थिति में। चाहे दुनिया आपको कमजोर समझे, परमेश्वर के लिए आप हमेशा विशेष और प्रिय हैं। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं
जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। वह हमारी कमजोरियों को अपनी शक्ति से बदल देते हैं। उनकी योजना हर बार हमारी सोच से बड़ी होती है। जब मूसा ने झाड़ी में आग देखी तो यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि परमेश्वर हर परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं। बस हमें उनका बुलावा सुनना है। वैसे ही आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा और मुश्किल लगता है, लेकिन मैं हूँ जो हूँ का संदेश यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति कभी कम नहीं होती। वह हमेशा आपके साथ है, आपके संघर्षों में, आपकी खुशियों में, आपके डर में और आपकी उम्मीदों में। उनका नाम मैं हूँ जो हूँ हर समय हर जगह आपके लिए आश्वासन है। तो दोस्तों, आगे बढ़िए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। उनकी शक्ति पर भरोसा करें, उनका वचन अपने दिल में बसाइए और अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर की शांति और आशीर्वाद आपके साथ रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।